कि यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। अभी जो कुछ काम जो हो रहा है, इस काम में मैं भी जो है कि अपना जो है कि इसमें कुछ विकास का राशि हम भी यहाँ खर्चा करेंगे। और मेरा नाम है भेष पंडित। इसलिए दोस्त का निकाह में माए। अब जो मेरा सहयोगी रहेगा पैकेट फाइंड जो हम योगदान करेंगे। मेरा नाम है राजवल्लभ पासवान। महसूस हुई मस्जिद जब आबाद होती है तो आसपास की चीजें भी आबाद हो जाती हैं। मस्जिद दुआ करती है जब इसका पेट भरता है, तो जाहिर सी बात है जब ये मस्जिद आबाद हुई है तो इसके आसपास के जो लोग हैं वो भी आबाद हो जाएंगे। इसलिए हमारी तो अपील और गुजारिश ही होगी तमाम लोगों से कि दामे दिल में कदम सुकने जितना बन सकता हो इसके तामीर में और इसके बचाने की फिक्र में अपना माल खर्च करना चाहिए। और निकाह करने का अहम फैसला ये यहाँ पे कहना था कि लोग को यहाँ पे बुलाना, मतलब दिखाना। मैंने इस जरिए से लोगों को यहाँ पे खींच के लगाया और दिखाया कि अल्लाह के हक कितनी पिरान पड़ी है। यहाँ के निकाह के स्पॉट बनाए और लोग यहाँ पे आए। बाबरी मस्जिद जैसे दिखने वाली ये 600 साल पुरानी इब्राहिम लोदी मस्जिद है जो जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में मौजूद है। जानकार बताते हैं कि इब्राहिम लोदी के ज़माने में इस मस्जिद की तामीर की गई थी। उस समय वहां आसपास मुसलमानों की आबादी काफ़ी तादाद में थी। बंटवारे के समय हिंसा के बाद यहाँ से ज़्यादातर मुस्लिम आबादी का पलायन हो गया, लेकिन ये मस्जिद गवाही देती रही। खंडर में तब्दील हो चुकी इस मस्जिद को नौजवानों के द्वारा फिर से आबाद करने की कोशिश लगातार जारी है। मस्जिद को नए रूप में लाने के लिए प्रयास कर रही टीम के अहम सदस्य नाजिश अनवर ने शुक्रवार को इसी मस्जिद में सादगी के साथ निकाह कर एक मिसाल कायम किया और लोगों को इकट्ठा कर इस मस्जिद का दीदार कराया। यहाँ के स्थानीय मुखिया अवधेश पंडित और राजवल्लभ पासवान कहते हैं कि मुझे ये रौनक देखकर खुशी हो रही है कि यहाँ लोग आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि यह मस्जिद आबाद हो। और वे ये भी कहते हैं कि हम लोगों इसे तामीर करने के लिए जो भी सहयोग होगा वो करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पहुँचे लोगों ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस ऐतिहासिक विरासत के बारे में जान सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ये था कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है। ये मस्जिद जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं है। जिस तरह से लोग अब गांव से उठकर, गांव में तो समियाना ट्रेंड का ज़माना में अभी चलता है, लेकिन अभी भी गांव से लोग उठ कर जाते हैं कहाँ? मैरिज हॉल के अंदर, बगीचे के अंदर, गया में, जहानाबाद, पटना। हमने चुना इस मस्जिद के लिए कि इस मस्जिद को मैंने फिर से दोबारा आबाद करने की चाहत रखी। ये मस्जिद काफ़ी दुनिया से बंद थी, इसकी नज़र पड़ी। ये मस्जिद बिल्कुल खंडर, अल्लाह का घर खंडर नहीं होना चाहिए। अल्लाह का घर था, खंडर हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर हम लोग दिखाई दिया, यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर इस मस्जिद को फिर से हम लोग आबाद करने की कोशिश की। आज इसमें काम लगा हुआ है, देख लीजिए सूरत बदल चुकी है मस्जिद का। और एक मुहिम चलाए थे हम लोग, विरासत बचाओ मुहिम। उस मुहिम के तहत इसमें काम लगाएं और ये मस्जिद सामने दिख रही है। और निकाह करने का अहम फैसला ये यहाँ पे कहना था कि लोग को यहाँ पे बुलाना, मतलब दिखाना। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने दावा दिया हुआ है, बहुत दूर है, कोई जाएगा जंगल झाड़ में, वहाँ पे मुसलमान नहीं है तो ये नहीं है, आबाद नहीं होगी। तो मैंने इस जरिए से लोगों को यहाँ पे खींच के लगाया है और दिखाया कि अल्लाह का घर देखिए वीरान पड़ी है। यहाँ के निकाह के स्पॉट बनाए और लोग यहाँ पे आए। मेरा नाम है नाइश अनवर और मैं दरामपुर से हूँ। सबसे पहले तो आपका चैनल का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ये जो प्रोग्राम है आप लोगों का हुआ, शादी का जो जथी हुआ, उससे हम बहुत जो है कि खुश हैं और आगे भी ऐसा होते रहे उससे भी हम खुश हैं। और यहाँ पर यह भी जो कुछ काम जो हो रहा है, इस काम में मैं भी जो है कि अपना जो है कि इसमें कुछ विकास का राशि हम भी यहाँ खर्चा करेंगे। और यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगल बगल में गरीब टोला है, सभी मस्जिद का जो है कि साथ है। क्या आपको कुछ पता है कि ये मस्जिद कैसे वीरान हुई और इसका क्या इतिहास था? देखिए, इतिहास तो उतना हम नहीं बता सकते हैं, बुजुर्ग लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी अगर जो 30-40 बरस पीछे का बात अगर हम कह सकते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर से कोई अगर आवाज़ लगाता था फलना हो, तो यहाँ से भी आवाज़ निकलता था कि फलना। लेकिन इधर 10 बरस वैसा आवाज़ इसमें से गूंज नहीं रहा है। लेकिन फिर भी समय समय पर लोग यहाँ आकर के न्याज फात्या वगैरह जो है कि चाहे आपके कौम का हो चाहे हिंदू लोग हों, सब लोग करते हैं। बिल्कुल एकदम बसना चाहिए और इससे हम बहुत खुश हैं कि ऐसा जो है कि प्रोग्राम हर समय होते रहे
कि इस प्रोग्राम में हमको भी जो है कि शामिल होने का जो है कि मौका आप मिले। चाहते हैं कि इसमें योगदान अपना दें? जो हाँ हाँ, जो देंगे विकास देंगे होगा। देंगे देंगे हम बिल्कुल। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है भेष पंडित, ग्राम पंचायत पीरा, वर्तमान मुखिया। चाहेंगे क्या पैगाम? बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे दोस्त का आज निकाह है। इस जो मस्जिद बोलते हैं यहाँ पर ही आज तक इतना आदमी का खुशी नहीं है। अजान पढ़ते लोग अथी करते थे, नमाज पढ़ते थे, मगर इतना खुशी से नहीं। खान पियन हुआ, हम लोग में बोला जाता है कि भंडारा, जो भंडारा हुआ कम से कम हम लोग खाएं, और गरीबों लोग देखा कि नहीं यहाँ पर ये देवता भी है। इन लोग बहुत खुशी है, और हम भी बहुत खुशी हैं कि इस मौका पर हम लोग का इनवाइट मिला, और भाई को मैंने निकाह में आप शामिल हुआ। चाहते हैं कि यहाँ पर आबादी बढ़े लोगों की? आबादी बढ़े और विकास के काम हो। हमारे मुखिया जी हैं, इस पंचायत का मुखिया जी भी हैं, ये तो बोलबे किए कि विकास के लिए कुछ पीसीसी या भरैया दें। जो मेरा सहयोगी रहेगा पैकेट फंड जो हम योगदान करेंगे। हमारे मुखिया जी बड़े भैया से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर विकास करें, कि हम लोग मुखिया रहें ना रहें, मेरे मस्जिद लौक के कि ना मुखिया जी कुछ किए हैं, अच्छा, इनका आप भी नाम रहा। कब से जान रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद थी, फिर उसके बाद वीरान हो गई? आपको कब पता जी चला? हम लोग का तो विशेष पिछला बार में पता नहीं, मगर लोग बोलता है कि बहुत बड़ा मैंने यहाँ पर ही मैंने विशाल था, अब कुछ तो खंडल हो गया, कुछ कुआं था, ये था, हम लोग खेले आते थे, अब तो है नहीं, वीरान हो गया थोड़ा। तब से आप मस्जिद देख रहे थे कि टूटी फूटी? हम लोग जब से होश हुआ जब से देख रहे हैं, यहाँ पर ही मान सम्मान हर एक जाति इनको देते हैं मस्जिद के, और हम लोग बहुत मानते हैं, धर्म मानते हैं। हम लोग में आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जब ईद होता है तो हम आते हैं, ज़रूर आते हैं, प्रशासन के साथ आते हैं, और अपनों भी आते हैं, चाहे कोई भी होवे फंक्शन। हम जो जिनको ही शादी रहता है उससे कम समय नहीं देते, ज़्यादा समय देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजबालम पासवान, कुड़वा पंचायत के मुखिया, खियासरा प्रखंड, गया जी। दिया गया है। जी जी। क्या कहेंगे? आज अजीज़म नादिर अनवर सल्लल्लाहु के निकाह के मौके पर इब्राहिम लोदी मस्जिद में हाज़िर होने का मौका मिला, और माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हुई। 600 साल पुरानी और तारीख़ी मस्जिद में हाज़िर होना और गैर आबाद मस्जिद को आबाद करने की एक शक्ल पैदा करना, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, और हम सब समझते हैं कि हम लोग सब खुश नसीब हैं कि हमको ये मौका हासिल हुआ है। और इलाके के आवाम को भी बड़ी खुशी महसूस हुई। मस्जिद जब आबाद होती है तो आस पास की चीज़ें भी आबाद हो जाती हैं। मस्जिद दुआ करती है, जब इसका पेट भरता है तो जाहिर सी बात है, जब ये मस्जिद आबाद हुई है तो इसके आसपास के जो लोग हैं वो भी आबाद हो जाएंगे। इसलिए हमारी तो अपील और गुजारिश ही होगी तमाम लोगों से कि दामे दिल में कदम सुकने जितना बन सकता हो इसकी तामीर में और इसके बचाने की फ़िक्र में अपना माल खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला उसका निम्न बदल 1 का 10 और 10 से ज़्यादा 70 गुना, 70 गुना से ज़्यादा 700 गुना, फिर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहता है बढ़ा देता है। इसलिए ख़ास तौर से जो मुस्लिम नौजवान हैं, अल्लाह ताला ने जिनको ताकत दी है, वो अपना वक्त भी इसमें लगाएं और अपना माल भी लगाएं और अपनी जान की कुर्बानी भी दें। इंशाअल्लाह उनके लिए ज़ख़ीर आखिरत होगा। इस मस्जिद के इतिहास के बारे में अगर बात करें, क्या इतिहास रहा है? जी, ये 600 साल पुरानी मस्जिद है, इब्राहिम लोदी की तामीर की मस्जिद है। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त इस इलाके में ज़रूर मुस्लिम आबादियाँ रही होंगी और मुसलमानों के घर मौजूद होंगे। इसी वजह से हालात के बदलाव की वजह से आज आबादियाँ नहीं हैं, लेकिन जब मस्जिद आबाद होगी तो आसपास के लोग भी आबाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी ऐसी उम्मीद है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा आबाद रखे और आबाद करने वालों को भी आबाद रखे। बहुत खुशी हुई। ऐतिहासिक मस्जिद है, इब्राहिम लोदी की बनाई हुई 600 साल पुरानी मस्जिद है, और जिसमें जिस वक्त उसकी तामीर हुई होगी तो इस इलाका में खुशनुमा होगा, पूरा इलाका खुशनुमा होगा। लेकिन अब दोबारा से इसको फिर से आबाद करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बड़ी कोशिश हमारे भाई नादिर अनवर ने किया, और उसने निकाह करके भी ये लोगों को पैगाम देने का कोशिश किया कि ये मस्जिद आबाद हो चुकी है। अब यहाँ निकाह भी हो रहा है, नमाजें भी हो रही है, और ये एक पैगाम है पूरे इलाका के लोगों के लिए कि आप भी आगे बढ़िए इसके लिए, और इसके लिए ताउन करिए, इसके लिए मेहनत करिए, मशक्क़त करिए, और इसको आबाद करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए ताकि लोग जान सके कि हमारी भी कुछ विरासत है जिसको बचाने की ज़रूरत है। और आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे अभी घूम रहे थे इधर तो आसपास के लोग भी वो चाहे नॉन मुस्लिम भी हो, उससे बात करके एक चीज़ अच्छा लगा कि दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से एक अच्छी आबादी बसे। और हम लोग को भी यही कोशिश होना चाहिए कि मिलजुल के रहे और यहाँ पे एक परिचय दे जो हिंदुस्तान की हमेशा एक रह चुका है। और
आवाम लोग को, जैसे इलाका के लोग को, बारा लक्ष्मीपुर चातर, जितने लोगों को हम ये आवाम ये करना चाहेंगे कि हर फ्राइडे को कोशिश करें हम लोग एक ग्रुप बना के आके यहाँ नमाज़ पढ़े और चीज़ों को आगे फैलाए, मिलजुल के एक अच्छा जगह बनाए जो टूरिस्ट प्लेस टाइप का भी हो और साथ में हमारे इस्लामिक धरोहर का एक पहचान भी हो। बस हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे नाजिस भाई ने जो ये काम किया है ये हमारे लिए और जितने यहाँ पर आए हुए हैं सबके लिए एक मिसाल है। और ये मिसाल इस तरीके से है कि जुनून किसको कहते हैं वो नाजिस साहब ने बताया। मैं इसी इलाके का हूँ, मेरा यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पर मेरा गांव है, मेरा मदरसा है, मैं उस मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ। तो इस मस्जिद में मैं जब घूमने के लिए आया था तो मेरा दिल तड़प रहा था कि हमारे इलाके की मस्जिद है, क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इलाके के लोगों को बुलाया अपने मदरसे में, पहली मीटिंग मेरे मदरसे में हुई थी, मैंने जोड़ा तो हमारे नाजिस भाई को पता चला कि मौलाना मिनहाज इस मीटिंग को बुलाए हैं और काम शुरू किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं, इस काम को देखना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि नाजिस भाई शामिल होने के लिए आए थे और पूरा कारवां लूट करके वो चले गए, हम लोग पीछे रह गए। और वो जुनून और जज्बा ये पैगाम दिया कि आज अपने निकाह को भी जगह पे कर रहे हैं। तो हमारे और आपके लिए वो मिसाल है कि अगर आदमी जुनून कर ले और पैगाम को ठान ले कि कुछ करना है तो फिर उसके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते। दूसरा पैगाम ये दूंगा अपने मुसलमान भाइयों को कि इस तरीके से निकाह किया जाए ताकि हमारे समाज में ऐसा पैगाम दिया जाए कि हमारे कौम के बच्चे और बच्चियां, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी नेमत है, हम सबके सामने आ जाए। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करते हैं और नाजिश बाबू को निकाह की मुबारकबाद देते हैं। उन लोगों ने जो इतना अच्छा काम किया, जो दूर दराज से इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा पैगाम देने की कोशिश की कि जो 600 साला मस्जिद जो वीरान पड़ी थी आज एक आबादी की शक्ल में धीरे धीरे काम होता जा रहा है। तो मैं आपके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपके ज़रिए एक लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं। ये लौहो कलम क्या चीज़, ये जहाँ तेरे हैं। तो इसी चीज़ पे मैं लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि जितना बड़ा काम नाजिश बाबू ने, अगर चाहे एक आदमी मिलकर किसी काम को सच्चे दिल से करना चाहे तो धीरे धीरे वो काम आखिरी मंजिल तक पहुंच जाती है। पहल को जो है से हम लोगों ने ही जो है सो इसको कामयाब करने के लिए किया है। ये जो है से आगे में जो है अब ब्रिज पार किए हैं, ये फल्गु नदी बोला जाता है। अब फल्गु नदी के बाद ये मुहाने नदी इसको बोलते हैं। ये मुहाने नदी के बीच में जो रोड से आप आए हैं उसमें ये था, यानी कलभेट दिया हुआ था। कलभेट से ही पानी इसमें चला आता था। और कलभेट जो इतना बाढ़ आई 1976 में कि थोड़ा सा छपड़ा से जो है सो बांध को काटा गया। इतना तेज धारा हुआ कि समाज ही सभी कलभेट को तोड़ करके जो है सो बहा दिया गया। उसी बीच दरमियान में हमारे मस्जिद का जो बुनियाद थी, दीवार, चहरदीवारी, वो भी जो है सो उस टाइम में जो है सो वीरान हो गई। जो आज निकाह यहाँ हुआ है, जो किया गया, फिर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, निकाह जो हुआ है बहुत खुशी की बात हुई है। हम तो चाहेंगे भाई कि हम लोग इसमें तन मन से लगे हुए हैं। नई बाउंड्री भी आप देख रहे हैं, जो हमसे बनेगा उतना हम लोग प्रयास कर करके, कोशिश कर करके और इसको जो है से आगे और भी बाउंड्री देने का इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे पास ईंट भी है, सीमेंट भी है, कुछ पैसा भी है और सब लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, इन्हीं लोग के सहयोग की वजह से जो है से यहाँ पे बाउंड्री आज देख रहे हैं। इस जगह पे सभी एक साथ हैं। नहीं, नहीं, जितने भी यहाँ पर जो है सब मुस्लिम हैं, गैर कौम हैं, समझिए कि हमारे यहाँ पर भुनटोली बोलते हैं इसको, इस समझिए कि सारे लोग तन मन से सहयोग करते हैं। और लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे भाई कि यही है कि सब जो है जितना से ज़्यादा इसमें सहयोग करें और जो है इसको तामीर करें। मेरा नाम हुआ मोहम्मद खुर्शीद आलम। ये एक्चुअली जो लोधी मस्जिद है, विरासत बचाओ जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, उसी सिलसिले में ये हुआ कि निकाह का जो प्रोग्राम रखा गया ताकि लोगों को इससे जानकारी हो, लोग आसपास के लोग जानेंगे, यहाँ आएंगे। बहुत दिनों से, लगभग 50-60 साल से जो यहाँ पे कोई भी लोग नहीं आए हैं, नमाज नहीं हुआ है, तो लोगों को जानकारी होगा, लोग आसपास के लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो विरासत बचाओ का जो आंदोलन है
वो हमारा कामयाब हो पाएगा। और निकाह के सिलसिले में लोगों को जानकारी भी हुआ है, और ये निकाह जो प्रोग्राम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि लोगों को जानकारी हो, और सिर्फ मकसद हम लोग का यही था कि इसके जो पहल है जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि वगैरह भी लेंगे तो ये मुहिम और आगे बढ़ सकता है। क्या परिचय? जी, आपका परिचय क्या? मोहम्मद सनाउल्लाह,